बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंडे वाला सड़क के किनारे अंडे बेचता हुआ जा रहा था। वहीं पर सड़क पर एक आदमी खड़ा था जो कि घर से फालतू बेकार था, फ्री था मतलब। उसने सोचा लाओ इस अंडे वाले से मजे लिए जाए। वो अंडे वाले के पास गया, उससे बातचीत स्टार्ट करी, मोल भाव करना शुरू किया और फिर बातचीत बहस में बदल गई और उसने लड़ाई लड़के अंडे वाले के सारे अंडे फोड़ दिए। अंडे वाले को गुस्सा आया, वो पहुंच गया पंचायत के पास और पंचायत से कहा कि इस आदमी से मेरे अंडे जो इसने फोड़े हैं उसका मुझे हर्जाना चाहिए, उसका हर्जाना मुझे इससे दिलाओ। तो फिर पंचायत ने उससे पूछा कि बताओ कितने अंडे फूटे तुम्हारे, कितने अंडों का नुकसान हुआ। तो उस अंडे बेचने वाले ने एक पहेली बनाकर बड़ी अजीब तरीके से अपना जवाब दिया। उसने बोला कि मेरे जितने भी अंडे थे अगर हम उनके दो दो के पेयर्स बनाएंगे तो एक अंडा पेयर बनने से रह जाएगा, अगर हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे तो दो अंडे रह जाएंगे, अगर हम चार चार के पेयर्स बनाएंगे तो तीन अंडे पेयर बनने से रह जाएंगे, अगर हम पांच पांच के जोड़े बनाएंगे तो चार अंडे रह जाएंगे, अगर हम छह छह के पेयर्स बनाएंगे तो पांच अंडे रह जाएंगे और अगर हम सात सात अंडों के पेयर्स बनाएंगे तो फिर कोई अंडा नहीं बचेगा, पूरे के पूरे पेयर्स बन जाएंगे। और मेरे पास 150 से ज्यादा अंडे नहीं थे। अब ये सुन के सबका दिमाग घूम गया, सबकी बत्ती गुल हो गई। पंचायत के मुखिया भी ये क्या हो गया, ये कैसा जवाब है भैया। तो अब वो सब परेशान हो गए। तो पंचायत के मुखिया ने कहा अब इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो है डियर सर। क्योंकि डियर सर के पास होता है हर कॉन्सेप्ट का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और उनका ये मानना है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। अब आपने जो कहानी अभी सुनी है उसका केस मेरे पास आ चुका है और अगर मेरे पास मैथ्स का कोई केस आएगा तो वो बिना सोल्व हुए तो नहीं जाएगा। तो आइए आप और मैं पहुंचते हैं इस केस की तह तक, वो पता लगाते हैं कितने अंडे उसके फूटे हैं या फिर टूटे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बोर्ड ले लेता हूँ पहले लिखने के लिए। अब उसने अंडे वाले ने कहा था कि उसके पास टोटल जो अंडे हैं वो कितने हो सकते हैं। उसने हमें पहली बताई थी कि वो अंडे या तो 150 होंगे या उससे कम होंगे, 150 से ज्यादा अंडे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास अंडे होंगे वो 150 से कम होंगे, लेस देन 150 होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। तो लेस देन या इक्वल टू 150 होने चाहिए। अब उसने हमें कुछ और कहानियां पट्टियां पढ़ाई थी कि अगर हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे तो एक अंडा पेयर बनने से रह जाएगा, अगर हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे तो दो अंडे रह जाएंगे, अगर हम चार चार अंडों के पेयर्स बनाएंगे तो तीन अंडे रह जाएंगे। इसी तरीके से हम पांच पांच के पेयर्स बनाएंगे तो चार अंडे रह जाएंगे, छह छह के पेयर बनाएंगे तो पांच अंडे रह जाएंगे और अगर हम सेवन सेवन मतलब अगर हम सात सात अंडों के जोड़े पेयर्स बना के रख लेंगे तो कोई अंडा नहीं बचेगा, पूरे के पूरे पेयर्स बन जाएंगे। ये उसने हमें कंडीशन बताई थी इस तरीके से। तो ये जो तरीका आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इसको लिखा है, इसको आप बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, आइए वो सब चीजें हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इसका आंसर भी बता दूं। दोस्तों देखिए, आपको सोचना है कि अगर हम सात सात के पेयर्स बना रहे हैं तो यहां पर कुछ भी अंडे अलग से नहीं बच रहे हैं। अच्छा, ये जो नंबर हैं, ये वाले नंबर क्या है, ये रिमाइंडर है। इनको आप क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर, शेष, बाकी, क्योंकि ये जोड़े बनने से बच गए, बाकी बचे हुए हैं। तो अब हमें कैसा नंबर सोचना है जहां पर 7 के पूरे पूरे पेयर्स बन जाए, कुछ बाकी ना बचे और 150 से छोटा हो। तो इसका आंसर होगा 119, क्योंकि 119 ही एक ऐसा नंबर है जो कि पूरा पूरा 7 से कट जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाता। और साथ साथ इन सबकी ये जो कंडीशंस है ये भी यही नंबर फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब 119 अंडे उसके टूटे हैं। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। तो आइए अब समझते हैं इसको कि ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे इसके थ्रू एचसीएफ निकाला जाता है, कैसे इसका यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो सब चीजें इस चैप्टर के अंदर जो भी आपकी आने वाली है वो सब के ऊपर हम बात करेंगे और फिर फटाफट से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सीखते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड ने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था, अपनी किताब में लिखा था, इसीलिए उनके नाम से ही इसको जाना गया है। डिवीजन, डिवीजन मतलब कहां से बना है, डिवाइड, भाग करना। तो आइए डिवाइड से इसको समझते हैं। तो यहां पर मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा यहां पर बहुत ध्यान से। यहां पर मैं लेट सपोज 10 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से। अब डिवाइड करना तो आप सबको आती है, बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा पहाड़ा पढ़ना कि या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 3 4 9, 3 3 9। तो 3 बार मैं पहाड़ा पढ़ूंगा 3 का, तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर माइनस कर दूंगा, नीचे 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दी।
ऑल राइट। अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब का कुछ ना कुछ नाम है। आइए इनके नाम मैं आपको याद दिला दूँ, रिकॉल करा दूँ। देखिए ये जो यहाँ पर पहला इधर ये जो है, इससे हमने क्या किया है, इससे हमने 10 को डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये होगा डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। इसी ने तो डिवाइड किया है ना, ऐसे याद रखना है आपको। तो ये जो 3 है यहाँ पर, ये है क्या, डिवाइजर, ये है डिवाइजर, ठीक है। ये 3 जो यहाँ पर है, मैं और ठीक से लिख देता हूँ आपके लिए, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, रेफ्रिजरेटर, ठंडा करने वाला, टीचर, पढ़ाने वाला, डियर सर, आपका फेवरेट चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला हो गया। अब किसको डिवाइड किया है, किसको काटा है, किसको भाग किया आपने, इस 10 को डिवाइड किया आपने। तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिवाइड होने वाला। तो ये जो 10 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है आपका डिविडेंड, डिवाइड होने वाला। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, इसको आप बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में कोशेंट। और ये जो नीचे बाकी बच जाता है, इसको आप हिंदी में शेष बोल देते हो कि इतना शेष हो गया, और इसको इंग्लिश में आप रिमाइंडर बोल देते हो। तो इसका नाम है रिमाइंडर, यानी बाकी बचा हुआ। ये इन सबके नाम हैं। अब इन सबके बीच आपस में कनेक्शन है जो कि पता लगा लिया गया। क्या कनेक्शन पता लगाया, कनेक्शन ये पता लगाया उसने यूक्लिड ने कि अगर हमें ये डिविडेंड चाहिए हो, हमें ये पता करना हो कि भैया किसको काट दिया आपने, ये हमें पता करना हो, डिविडेंड चाहिए हो, तो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है कि अगर हम डिवाइजर की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, किसमें, कोशेंट में, और फिर उसके अंदर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, क्या जोड़ दें जी, रिमाइंडर जोड़ दें, जो शेष बच रहा था हमारा वो अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिविडेंड मिल जाएगा। इस बात का पता लगा लिया यूक्लिड ने, और फिर उन्होंने क्या करा, इसकी प्रैक्टिस करी, कुछ एग्जाम्पल वगैरह सेट करे और इसको प्रूफ भी कर दिया कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है। कैसे है देखिए, डिविडेंड पता करना है, लेट्स सपोज इसी सवाल में आ जाओ। तो डिवाइजर क्या है, किससे भाग करा है हमने, 3 से भाग करा है। कितनी बार पहाड़ा पड़ा 3 का, 3 बार पड़ा। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो 3 कितने होते हैं, 9, 9 + 1 कितना होता है जी आपका, 10 होता है। तो इस तरीके से ये डिविडेंड निकल के आ गया 10, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया, इस तरीके से इन सब के नाम होते हैं और इनके बीच में ये कनेक्शन है कि डिविडेंड और कोशेंट की डिविडेंड पता करना हो तो डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर जोड़ दो। अब ये जो रिमाइंडर आपका आएगा इसकी भी एक शर्त है, क्या, रिमाइंडर जो आपका आता है वो हमेशा क्या होगा, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर भी आ सकता है यहाँ पे, कैसे, अगर मैं इसी 10 को गुणा कर, इसको भाग कर देता किससे, 2 से, तो 2 पंजे आपका 10 हो जाता, फिर रिमाइंडर क्या बचता, 0, कुछ भी नहीं बचता। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। नीचे -3, -5 या फिर निगेटिव में कुछ भी नहीं बच सकता। तो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन बड़ा भी कहाँ तक होगा ये भी बता देता हूँ, बड़ा भी कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा कि रिमाइंडर बड़ा तो होगा, लेकिन उसकी भी शर्त है कि वो हमेशा किससे, इससे, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। जी हाँ, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर की ये शर्त है इस कंडीशन में कि जो भी नीचे बचेगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। जैसे कि इस कंडीशन में भी हम देखें तो रिमाइंडर बचा है 1, डिवाइजर है 3, 3 से 1 छोटा है, तो हमेशा यही होगा। आप कुछ भी डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही बचेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ पे लिखा लेट सपोज 21 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 5 बार, 4 पंजे 20, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो हमेशा रिमाइंडर जो है ये छोटा ही बचेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। यही है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो आपकी बुक के माध्यम से भी इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, आपकी थ्योरम 1.1 है। ये क्या कह रही है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं ए और बी, उनके साथ कुछ और इंटीजर्स हैं क्यू एंड आर, जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है आपकी a = bq + r, वेयर इज, जहां पर क्या, जहां पर r इज मोर देन इक्वल टू 0, r जो होगा रिमाइंडर होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, लेकिन b से छोटा होगा। अब ये b c d ये सब कहां से आ गए, अरे ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, कुछ और अलग से नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपका a है ये वही है, क्या है, जो भैया हमारा डिविडेंड है, किसको काट दिया, ये वही है डिविडेंड, उसको अब यहाँ पे a से डिनोट किया गया है। b आपका वही है डिवाइजर, डिवाइड करने वाला,
और Q आपका वही है कोशेंट जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं किसी भी नंबर का, और R आपका वही है सेम रिमाइंडर यानी जो बाकी बचता है आपका, जिसको आप हिंदी में शेष भी कहते हैं। तो सब कुछ वही चीज़ें हैं, उसी को बस इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया A = BQ + R। और कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। B से छोटा मतलब डिवाइजर से छोटा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये चीज़ बहुत पहले से यूज में आ रही थी, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 यूक्लिड्स की एलिमेंट्स की बुक 7 के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया, और इसी का यूज करेंगे हम आगे की चीज़ों में। मतलब आगे एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है जिसका यूज करके आप किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक नए तरीके से आप सीखेंगे। पहले आप निकालते थे कि दोनों नंबर के अलग अलग फैक्टर करते थे, फिर उनके कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, वैसे करते थे। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीका है, इससे डायरेक्ट ही दो नंबर का HCF निकल के आ जाएगा। फैक्टर वैक्टर कुछ भी नहीं करना पड़ेंगे आपको, डिवीजन की हेल्प से। मतलब डिवाइड करेंगे आप नंबर्स को, लेकिन HCF निकल के आएगा। तो यही तरीका है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आइए अब वो तरीका सिखा देता हूं, फिर आपकी पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या हो गया? ये वर्ड यूज हुआ है, पर्शियन मैथमेटिशियन है एक जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, उनकी बुक से इस वर्ड को लिया गया है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ ऐसी वेल डिफाइंड स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको अगर हम फॉलो करते हुए जाएं तो हम अपने आंसर तक या अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। कुछ ऐसी स्टेप्स, उन्हीं को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि यूक्लिड की डिवीजन करने की कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। किस चीज के आंसर थे? आंसर पर HCF निकालने के। तो इसका यूज होगा HCF निकालने में किन्हीं भी दो नंबर का। आइए कैसे निकाला जाता है मैं आपको सिखाता हूं। तो दो नंबर्स आपको दिए गए होंगे, उनका HCF निकालना पड़ेगा आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। तो तरीका यह है, वो स्टेप्स ऐसे हैं कि आप ना छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो बड़े वाले नंबर को। आप दोनों नंबर्स को देखना, जो छोटा वाला नंबर हो उससे आपको बड़ा वाले नंबर को डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करते हैं। तो 255 है यहाँ पर ये। अब 200 दूनी 400, तो 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ये कट जाएगा। मतलब 3 बार में इसका पहाड़ा पड़ूंगा 255 का। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 3 पंजे 15 और 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आएगा यहाँ पर। अब ये माइनस होगा, माइनस करेंगे ना। आइए माइनस करते हैं। अब माइनस करूंगा तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया। इतनी बात तो आपको आती है, एक बार हमने डिवाइड कर दिया। अब जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा आपको क्या करना है, उसको आपको डिवाइजर बना लेना है। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप्स के लिए हम इसको डिवाइजर बनाएंगे। और किस चीज़ को भाग करेंगे? जो पहले डिवाइजर था ना, अब उसको आप यहाँ पर लेके आ जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अब 255। मतलब बेसिकली क्या करना है आपको कि तुमने तो डिवाइड कर दिया, तुमने तो काट दिया ना, अब तुम्हारी बारी है कटने की। अब तुम नीचे आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है भाग होने की, तुम नीचे आ जाओगे। तो इस तरीके से जब भी रिमाइंडर आएगा उसके बाद आप ऊपर वाले डिवाइजर को उठा के उसका डिविडेंड बना देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है। ऑलराइट, अब इसको आप डिवाइड करेंगे वही सेम स्टेप से, सिंपल वाली जिससे आप करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 102 दूनी 204 हो जाएगा, 103 तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पहाड़ा पड़ जाएगा। तो 102 दूनी 204 हो जाएगा। फिर मैं माइनस करूंगा, फिर इसको यहाँ पे माइनस करके आंसर लिख दूंगा जो भी यहाँ पर आएगा। ये लिख देते हैं, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 का यहाँ पर 5 बचेगा, 51 आपका बचेगा बस। अब जो भी रिमाइंडर आएगा, क्या बताया मैंने, यही स्टेप्स रिपीट होंगी, बस कुछ और नहीं करना। अब जो रिमाइंडर आएगा फिर अगेन उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइजर बना देंगे। उससे पहले वाले डिविडेंड को आप क्या कर देंगे, अंदर ले जाएंगे। उससे पहले डिवाइजर को आप डिविडेंड बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अंदर 102। तो इस तरीके से ये 102 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर से वही स्टेप्स फॉलो होंगी, सिंपल एज आपको डिवाइड करना है। तो 51 दूनी जो होते हैं वो 102 ही होते हैं। यहाँ पर माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए बस वहीं पर आपको रुक जाना है, वहीं पर आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? आपका आंसर आ चुका है। क्यों? जब भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा उससे जस्ट ऊपर वाला जो आंसर आपका जो होगा यहाँ पे डिवाइजर, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। यस, बिल्कुल एकदम जादुई तरीके से यहाँ पर HCF निकल के आएगा। कोई आपको नंबर के फैक्टर नहीं करने, कोई कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना। बस सिंपल एज दैट, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको एज इट इज लिख देना है। फिर उस रिमाइंडर से उस वाले ऊपर वाले डिवाइजर को अंदर ले आओ, फिर उसको डिवाइड करो। फिर रिमाइंडर आएगा, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आ जाओ। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल जाए समझ लो उससे जस्ट ऊपर वाला जो आपका डिवाइजर है वही आपका HCF है, वही आपका आंसर है। इस तरीके से इसको हम
बोलते हैं यूक्लिड की डिवाइड करने की एल्गोरिदम। यूक्लिड की डिवाइड करने की एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप से सॉल्यूशन जहां पर हमें मिल जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम ये है। और इसी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी है। ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है। यस, आपकी बुक में होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। बाकी के ऑप्शंस अब आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपसे भी होने लगेंगे। एक ऑप्शन और मैं करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, HCF निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या करना है, छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो 135 एकम 135 हो जाएंगे। इसको मैं माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 3 जा नहीं सकता, तो यहाँ पर से 1 ले लूंगा, तो 12 में से 3 जाएगा, तो आपका ये 9 बचेगा। यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब इस 90 से मैं डिवाइड करूंगा 135 को इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से एक ही बार पढ़ा जाएगा, तो 90 एकम 90 हो जाएगा। माइनस करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। 5 का 5 आएगा, 13 में से 9 जाएगा, आपका 4 बचेगा। और फिर 45 में से मैं यहाँ पर ये 90 है, ये यहाँ ले आऊंगा। 45 दूनी 90 हो जाएगा। और इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा इन दोनों का कितना, 45। ये आपका आंसर है। तो यही आपकी यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिड का डिवाइड करने का एक एल्गोरिदम, एक तरीका जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को रिपीट करें और अपने आंसर तक हम पहुंच जाएं। तो 2 ऑप्शन तो मैंने करवाई दिए, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। एक ऑप्शन इसका और है, वो आप ट्राई कर लेना और सही होगा बिल्कुल 100% लिख के ले लो ये बात। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहां पर अब आपको साबित करना है, शो करना है, और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है ये 2 से 3 नंबर के अंदर, ध्यान से समझना। यहां पर क्या शो करना है, शो दैट, ये साबित करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई सा भी पॉजिटिव का ऑड इंटीजर, मतलब कोई सी भी विषम संख्या जो कि पॉजिटिव में है, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब या तो वो 6q+1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, या 6q+3 या 6q+5, इन्हीं 3 तरीकों से उसको लिखा जा सकता है ऑड संख्या को, ठीक है, विषम संख्या को, जहां पर वेयर q इज सम इंटीजर, इस q की जगह कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ये कैसे साबित करना है आपको बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, हम ना मान लेंगे कि लेट a बी द नंबर, की a वो एक ऐसी संख्या है जो कि इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो ये चीज आप पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट a बी द नंबर, या a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये भी लिख सकते हैं a बी द नंबर विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, विच कैन बी, जिसको लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो ये आपको लिखना है। अभी तक सवाल शुरू करा क्या हमने, नहीं करा ना, अभी तो हमने जो कहा था वही तो लिखा है। अगर आप इतना भी करके आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आधे से 1 नंबर आपको इस सीरीज का मिल जाता है गिवन लिखने का। समझ में आ रही है बात, कुछ करानी है लेकिन नंबर मिल चुका है। तो इन बातों का ध्यान रखें, एग्जाम में ये चीजें लिख कर आए, गिवन वगैरह जो होता है। अब हमने मान लिया कि ए वो नंबर है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी हमें पता है क्या होती है जी, a = bq+r, मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेम्मा कहती है वो यही तो कहती है कि a बराबर कैसा आता है, bq+r होता है। अब जहां पर b, ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा वेयर, जहां से जो b है हमारा वो क्या है, 6। देखिए ना, b की जगह पर यहाँ पर 6 है, q के साथ क्या है, 6 ही तो है, इसका मतलब b हमारा 6 है। अब b क्या होता है जी, b मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि b तो क्या होता है जी, डिवाइजर होता है, ठीक है जी, डिवाइजर होता है b आपका, जो कि भाग करता है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, है ना। रिमाइंडर जो बाकी बचता है नीचे, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर उसके होंगे, फिर उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नीचे बाकी बच सकता है, कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 बच सकता है,
क्या पता नंबर पूरा पूरा कट जाए, कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0, ठीक है। या तो 1 बच सकता है रिमाइंडर, या 2 बच सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 5 ही आ सकते हैं। यही रिमाइंडर आपके आ सकते हैं जो 6 से कम होंगे, ठीक है। ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि डिवाइजर से छोटा ही कम ही रिमाइंडर होता है, ज़्यादा होगा तो फिर वो दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 6 रिमाइंडर ले लें तो 6 से 6 दोबारा कट जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा। तो ये हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं। अब आइए सिचुएशन बनाते हैं कि क्या क्या बन सकती है। तो सबसे पहले a बराबर क्या होगा आपका, b की जगह 6q प्लस 0 मान के हमने रखा कि भाई कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है इस नंबर को लिखने का जो हमने माना है। एक तरीका ये हो सकता है इसी नंबर को लिखने का कि क्या पता एक रिमाइंडर बच गया हो। एक तरीका ये हो सकता है कि क्या पता 2 रिमाइंडर बच गए हो, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि क्या पता रिमाइंडर में आपका 3 बच गया हो, क्या पता रिमाइंडर में आपका 4 रिमाइंडर बचा हो, और क्या पता आपका रिमाइंडर में 5 रिमाइंडर बचा हो। तो इन तरीकों से नंबर को तोड़ा जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि किस किस तरीके से ऑड में टूटेगा, किस किस तरीके से इवन में टूटेगा। अगर हम इसको ध्यान दें तो ये आपका बनेगा a बराबर 6q। अब q की जगह हमसे कहा है कि कोई भी इंटीजर ले लो, वेयर q इज सम इंटीजर, q की जगह कुछ भी ले लीजिए आप। तो अगर मैं यहां पर q की जगह q मल्टीप्लाई में q की जगह 1 रखूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 आएगा। q की जगह अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। q की जगह अगर मैं 3 रख के 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। q की जगह अगर मैं 4 रख के मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। तो q की जगह मैं कुछ भी रख रहा हूं, अगर कुछ भी रख रहा हूं 1 2 3 4 कुछ भी और भी रख दूं कुछ भी, तो यहां पर ये नंबर आ रहे हैं। और ये सारे नंबर कैसे हैं, ये तो इवन नंबर है और तो नहीं है। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस नंबर को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा, तो जी ये इवन में लिखा जाएगा, इवन सीरीज बन रही है, ठीक है जी। आइए इसकी बात करते हैं। अब यहां पर है आपका a बराबर 6q प्लस 1। अब q की जगह सम इंटीजर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर। तो q की जगह अगर मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा। अगर q की जगह मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 6 दूनी 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा। अगर मैंने q की जगह 3 रखा तो 6 की 18 और 1 19 हो जाएगा। और अगर मैं कुछ भी रख दूँ 1 प्लस होते ही ये नंबर आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर मैंने देखा कि ये कौन से नंबर है, ये हैं आपके ऑड नंबर, विषम संख्याएं। आप देख सकते हैं 7 13 19 2 से डिवाइड नहीं होती। तो इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि क्या बन रही है सीरीज, इसको हम ऑड में लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो कैसा नंबर बनेगा, वो ऑड में बनेगा। आंसर मिलना शुरू हो गया है कि ऑड में ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है बात। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ऐसे यहाँ पर देखिए, आप 2 है प्लस का, जब आप 2 करेंगे तो 6 कम 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18 और 2 20, तो ये 20 हो जाएगा। 8 इस तरह से क्या है आपका इवन आएगा। तो यहाँ पर भी आपका इवन आएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ 6q प्लस 3। अब q की जगह सम इंटीजर कुछ भी रख दो आप यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। लेट सपोज 6 की जगह मैंने यहाँ पे q की जगह 5 रखा, 6 पंजे 30 और 30 प्लस 3 आपका 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह पर भी आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका ये ऑड बनेगा। और यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इवन होगा। तो ये आप कह देंगे वेयर इज, ठीक है, कि आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ क्यू, मतलब क्यू की जगह अगर हम कुछ भी इंटीजर रख रहे हैं तो हमें किस किस में ऑड मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है आपका 6q प्लस 1 में मिल रहा है, 6q प्लस 3 में मिल रहा है और 6q प्लस 5 में। इन तीन ही कंडीशन में हमें ऑड नंबर मिलता है। और ये बात तो साबित करनी थी हमें कि ये साबित करो कि a जो है कोई भी नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यस, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसमें, ठीक है, ऑड इंटीजर जो है ऑड 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 इंटीजर या तो 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 6q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हैंस प्रूव्ड। ये हमको साबित करना था, इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया, ठीक है। तो ये सवाल की कुछ स्टेप्स है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसको आपको याद करके लिख के आना पड़ेगा ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। ऐसे ही 2 सवाल और हैं आपकी इसी एक्सरसाइज के अंदर, उसको आपको ट्राई करना है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी आपके सामने किसी ना किसी तरीके से बनाकर दे दी जाएगी, पूछ ली जाएगी। तो ध्यान रखना, तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर है कि एक आर्मी के अंदर, ठीक है, आर्मी का जो आपका वो होता है कंटिजेंट, उसके अंदर 6 तो 16 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है, उनको परेड करनी है। किसके? एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर का, उनके पीछे, ठीक है, एक परेड के अंदर। तो ये 2 ग्रुप हैं, लेकिन शर्त ये है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च। इस तरीके से इनको मार्च करनी है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आए। मतलब इस तरीके से समझो, ये यहाँ पर
आर्मी के जवान हैं, इस तरीके से तो मार्च करते हैं ना, एक तरफ एक लाइन में खड़े होकर बिल्कुल इस तरीके से सीधे सीधे तरीके से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर। तो इसको अगर हम एक कॉलम बोलें तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। तो इस तरीके से हमसे सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स हम बना सकते हैं जिसके अंदर वो मार्च कर सकते हैं, मैक्सिमम। अब क्या निकालना है, सवाल के अंदर ही हिंट छुपा हुआ है। What is the maximum number of columns? ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि हमें इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है। दोनों ही जो ग्रुप्स हमें दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, क्या क्या नंबर हैं आपके, 32 है और आपका 616 है। तो ये तो आपको आता है, मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत आसान है। क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, क्या एल्गोरिदम लगानी है, स्टेप बाय स्टेप के छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो चलिए पहले एक शर्ट को कर लेते हैं खाली। तो 32 से कितना हो जाएगा आपका, 32 से कम 32, ठीक है। इसको मैं माइनस करूंगा तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका 6 नीचे उतर के यहाँ आ जाएगा, 296 हो गया ये। अब 32 में 296 की पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 296, 3 है तो 3 7 21, 3 28, 3 हाँ 3 27, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाया, 9 27 और 28, तो 288 आ गया। माइनस करूँगा, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0, तो 8 हमारा बचा। अब क्या है, जो रिमाइंडर बचे फिर उसको ही आपको क्या बना देना है, डिवाइजर बना देना है। और जो ऊपर वाला डिवाइजर था उसको आपको इस तरीके से अंदर लेकर आ जाना है। मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा आपका। अब 8 चौक आपके 32 होते हैं, तो ये पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, इसका मतलब उससे जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइजर है वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, जो इसका HCF निकल के आया है वो निकल के आया है 8। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप बना सकते हो वो कितने बना सकते हो, 8 बना सकते हो। ये आपका आंसर आपने लिख दिया है। तो इस तरीके से कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम भी आपके सामने वो फ्रेम कर सकता है। किसी स्कूल में प्रेयर्स की लाइन लग रही हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, अगर एक साथ लाइंस बनाएं तो कितनी लाइंस बन सकती हैं। इस तरीके से कई सारी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करी जा सकती हैं। पौधे लगाने हैं कहीं जगह पर, किसी मैदान में, तो बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम बनती है। तो इसी के लिए तरीका यही आपका फॉलो होगा, दोनों नंबर को आपका HCF निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको कराया है, उसके जैसा ये थोड़ा सा इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। सवाल पढ़ते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज करते हुए शो दैट, ये साबित करो, क्या साबित करना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्या होता है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, उसको हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमको बताना है बस। तो सिंपल है, उसी की तरह बस यहाँ पे आप सिर्फ आपको स्क्वायर करना है इंटीजर का। तो पहले हम इंटीजर को मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले माना था कि लेट a बी द नंबर या a बी द इंटीजर, ठीक है। a बी द नंबर which can be written as, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3m या 3m + 1, 3m + 1, इसी तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होती क्या है, वो होती है आपकी a = bq + r, और इसके अकॉर्डिंग वेयर हमारा जो b होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ये 3, तो b हमारा 3 होगा। अब अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या होंगे, 3 से छोटे ही होंगे, डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर हमेशा। तो इसका मतलब देयरफॉर आपके जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे, जो आपके मुमकिन शेष हो सकते हैं, कि क्या क्या बाकी आपका बच सकता है, तो आपका वो बच सकता है, या तो आपका 0 बच सकता है, या आपका 1 बच सकता है, या आपका 2 बच सकता है। ये रिमाइंडर आपके बचे होंगे, 3 से छोटे यही 3 होते हैं। तो अब आइए नंबर की बात करते हैं कि क्या क्या नंबर वो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ए जो हमने नंबर माना था वो आपका क्या क्या हो सकता है, 3q + 0, ठीक है जी, आपका 3q + 1 रिमाइंडर बचा होगा, या फिर आपका 3q + 2। ये 3 तरीकों से नंबर को लिखा जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि स्क्वायर बोला है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a के बदले हमें a का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है आपका 3q, ये है आपका 3q + 1, और ये है आपका 3q + 2। अब यहाँ पर स्क्वायर की बात हुई है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो 3q का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और q स्क्वायर जो है आपका q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर रह जाएगा मेरा 3q का स्क्वायर। ये आपका कुछ कॉमन लेके नंबर आएगा।
अब देखिए हमसे कहा गया फॉर सम इंटीजर m मान लो कुछ भी इंटीजर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3m मतलब q की जगह m है, बेसिकली q की जगह m। अगर मैं q की जगह कोई भी इंटीजर रखूँ, कुछ भी रख दूँ यहाँ पे q की जगह कुछ भी 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 25 कुछ भी रख दूंगा, तो यहाँ पर उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी और उसका स्क्वायर भी निकलेगा पहले। तो उसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर करके कहीं ना कहीं वो क्या आएगा, वो एक नंबर आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा। और इंटीजर को हमें कहा है कि सम इंटीजर m, उसको कुछ भी m मान सकते हैं आप। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 3m लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने वेयर क्या कराए, वेयर हमने जहां पर m बराबर रख लिया है 3q स्क्वायर के। ये बात समझ में आई आपको कि 3q स्क्वायर की जगह q की जगह हम कुछ भी वैल्यू रख के इसको आगे बढ़ाते अगर सवाल को, तो उसकी जो वैल्यू जो नंबर आता है वो एक इंटीजर आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको m की तरह डिनोट कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। अब यहाँ पर अगर हम करें तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा ये, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे तो a का स्क्वायर, a की जगह है 3q, तो 3q का स्क्वायर यहाँ 9q स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है 1, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो 2 3 6 और आपका q, तो 6q हो जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पर से अगर आप क्या करेंगे, इसकी स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। अब यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 आपका कॉमन निकलेगा इसके अंदर से, 9q के अंदर से 3 कॉमन आएगा जो 3q का स्क्वायर बचेगा, और आपका यहाँ 6q में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 2q बचेगा, ये आपका आ गया, और ये जो 1 रहेगा ये आपका बाहर लिख दीजिए अलग। अब देखिए वही चीज़ सोचिए, यहाँ पर दोनों जगह q है, अगर मैं इन q की जगह कुछ भी सम इंटीजर m, कुछ भी इंटीजर रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा ना, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। मतलब इसको सॉल्व करके कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, और कोई भी इंटीजर को हम m से डिनोट कर सकते हैं जैसे कि हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, m बराबर जो हमने रख दिया है वो रख दिया है 3q का स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरीके से इसकी जो शक्ल बन जाएगी वो 3m प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, किसी भी इंटीजर m के लिए। ऐसे ही अगर आप इसको सॉल्व करें, थोड़ा मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अलग अलग है, बल्कि एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा मैं नीचे ही ले लेता हूँ, इस पूरे को यहाँ से शुरू करेंगे हम, और इसका ये 2 भी नीचे ले आता हूँ मैं, पावर वाला ये आ गया, ठीक है जी। चलिए अब देखिए नीचे लाने के बाद इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका है हमें। कैसे, हमसे ये तो पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है या तो वो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतनी तो बात पूछी थी, इतनी हमने बता दी है। लेकिन क्योंकि इसका एक और रिमाइंडर आता है 2, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको रख के हम सॉल्व करके आगे बढ़ा के इसकी पूरी अपने जवाब को हम पुख्ता पक्का करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ फॉलो होगी। तो 3q का स्क्वायर आपका होगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपका 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12q। इस तरीके से अगर मैं इसके अंदर से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आगे 3q स्क्वायर हो जाएगा। 12 में से निकाल लूंगा जो 3 चौक 12, यहाँ पर आपका 12 की वो 4q हो जाएगा, 3 चौक 12 होंगे, और 4 में से भी 3 निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर कर लूंगा इस तरीके से +1 और एक +1 बाहर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 3 एकम आपका 3 होता है, फिर वो वाला एक जुड़ जाएगा तो ये 3 और 1 4 हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप वही बात कि इन q की जगह अगर मैं कुछ भी इंटीजर रख दूँ, कुछ भी सॉल्व करके नंबर रखूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ संख्या आएगी, कुछ पॉजिटिव इंटीजर में आएगी वो। तो इसका मतलब इस पूरे को मैं पॉजिटिव इंटीजर को तो m से दिखा सकते हैं, तो इस पूरे को मैं m से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 इस पूरे के बदले m आ जाएगा, तो 3m प्लस 1, तो कहीं ना कहीं घूम की कहानी वहीं की वहीं आ गई। तो यस, इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हैंस प्रूव्ड। ऐसे आपको इन सवालों को प्रूव करना है। अब एक सवाल एक और है आपकी बुक में, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, उसको प्लीज जरूर आप ट्राई करना। तो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं 1.2 जो कि आपकी अगली एक्सरसाइज। और पहला सवाल बिल्कुल हलवा, बहुत ही ज्यादा आसान, जो आपने 7th क्लास में कर रखा है। क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इनके फैक्टर निकालने हैं, कौन से, प्राइम नंबर्स वाले। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके लिए ऊपर मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना के दे रखी है, जहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में कवर करवाया और डिफरेंस भी बताया, कौन से नंबर क्या होते हैं और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ। तो ये वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर में देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर हैं, मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो कि अपने आप से और 1 के अलावा भी किसी और से कट सकते हैं। और एक थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर्स के अंदर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं आपको करवाता हूँ, बहुत आसान है ये करना। देखिए 140, क्या करना है, सबसे पहले देखना है छोटे से छोटे नंबर से शुरू करना है और देखना है किससे डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 2 से हमने डिवाइड करा तो 2 7 14, 0 का एज इट इज आ गया 0। दोबारा 2 से हो सकता है 35 आ जाएगा। दोबारा अब 2 से तो नहीं होगा,
3 से भी नहीं होगा, 4 से देखो नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा। तो 5 7 जार 35 होते हैं, देन 7 से करेंगे 7 1 जार 7। तो इस तरीके से पूरे के पूरे इसके फैक्टर निकल के आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि 140 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 7, और यही आपका आंसर है। बस इतना सा काम करना है आपको। अब क्या करना था देखिए, एक्सप्रेस करो इनको हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होंगे बस। 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप से 1 से डिवाइड होगा। 5 भी सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता 1 के अलावा। 7 भी ऐसा ही नंबर है। तो बस यही करना है, इनको हमको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। कई बार आप किसी नंबर का फैक्टर करेंगे और उसमें मान लीजिए 6 आ जाएगा, तो फिर 6 को भी आप 2 × 3 लिखेंगे। हमेशा ये जो प्राइम फैक्टर आएंगे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ऑलराइट, तो इसमें 5 ऑप्शन है, एक और मैं आपको लगे हाथों करवा देता हूँ पे ऑप्शन नंबर 2, बाकी के आप लंबे लंबे ट्राई करना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चली जाए। तो यहाँ पर जैसे कि 156 है, अब इसको मैं करूँगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले 2 से करूँगा 2 7 14, 2 8 16, ये आपका हो गया, एक बचेगा इस तरीके से। फिर 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 से जाएगा 13 एकम 13। तो इस तरीके से हम 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, 2 दूनी 4 3 12 और 12 13 156 होते हैं। अब ये सब भी क्या है, प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर होता है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, नहीं हो, ठीक है, किसी और से नहीं होते। तो ऐसे आपको इन सब के फैक्टर निकाल के लिख देने हैं इस तरीके से। यही इसके आंसर है, बहुत आसान सवाल है, फटाफट से इसको कर लेना। पूरा वीडियो पोस्ट करके चाहो तो अभी कर लो, हाथ हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है, चीजें और हलवा होती जा रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपको निकालना है, जो आपको नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं। और एक रिश्ता है इनके बीच, उस रिश्ते को आपको वेरीफाई करना है, साबित करना है। रिश्ता क्या है बता देता हूँ। रिश्ता ये है कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर के हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई से भी 2 नंबर ले लिए, लेट्स सपोज हमने एक नंबर ले लिया ए, कोई नंबर ले लिया हमने बी, और उन दोनों की हमने गुणा कर दी, तो उनकी जो गुणा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, वो जो गुणा है, वो बराबर होगी उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिश्ता है जो हमेशा वेरीफाई होता ही होता है। इसको आप ध्यान रखना, ये चीज़ कई सवालों में आपके यूज होगी कि किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ऑलराइट, चलिए करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो आइए निकालते हैं पहले एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का हमने नया तरीका सीख ही लिया है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम वाला तरीका है हमारा। तो इसमें क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को। तो 26 3 3 18, ये आपका 78 हो जाएगा। माइनस करूंगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से जाएगा 1 बचेगा, 13 बचेगा। अब कुछ भी बच जाए फिर क्या करना है हमें, फिर हमें अगले वाले डिवाइजर को डिविडेंड बना देना है। तो ये 26 यहाँ से कूद के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, 13 दूनी आपके 26 होते हैं, माइनस करूंगा 0 खत्म। जब हमारे पास 0 आ जाए रिमाइंडर में, इसका मतलब क्या है, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर आपका HCF है। तो यहां पर से हमने इसका HCF तो निकाल लिया, जो कि होता है आपका 13। अब बात कर लेते हैं इसके LCM की। अब LCM निकालने का तरीका आपको पता है कैसे निकालना है। आपको दोनों को एक साथ रख के आप LCM निकाल लीजिए, जो कि आपके 26 है और 91 है। तो इस तरीके से LCM निकालेंगे आप। 2 से करेंगे, 2 से जाएगा 13 बार, ये तो नहीं कट सकता, इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। अब 7 से कट जाएगा, 7 से 13 नहीं जाएगा, लेकिन 7 से ये चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, इस तरीके से। और फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13, इस तरीके से पूरा कट गया। तो ये इन सब की गुणा कर दो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 की, 7 की और 13 की। ठीक है, इनकी कर दूंगा मैं गुणा। तो 2 7 14, 14 और 13 आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 चौक 52 का 2, हासिल लगा आपका कितना 5, 13 कम 13 और 5 18, तो 182 आपका आ गया इनका LCM। अब रिश्ता क्या है, वेरीफाई करेंगे। आइए, रिश्ता है इनका, यहाँ पे रिश्ता में वेरीफाई करवा देता हूँ आगे। इनका रिश्ता आपस में है कि LCM गुणा HCF, देखो आपके सामने वेरीफाई हो जाएगा, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। LCM कितना आया, LCM आया 182, 182, तो यहाँ पर मैं 182 लिखूंगा। HCF कितना आया था, HCF आपका आया था 13, निकल के ये आ गया। और इधर नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 26 और 91 91। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 2366। और अगर आप इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ हाथों हाथ यहाँ पर। तो 6 कम 6 आपका हो जाएगा, और ये 2 का 2 आ जाएगा, 9 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 18 और 5 23। तो यहाँ से भी आपका 23
2366 ही आ चुका है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2366। तो ये आपने देख लिया कि ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। ये आपको करना है, तो आपको एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया, और फिर आपको इसको वेरीफाई करना था। यहाँ पर हैंस वेरीफाइड भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। तो आगे के 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फिर इस फॉर्मूले में रख के इनको वेरीफाई करना। बराबर ही आएगा, अगर बराबर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, कोई मिस्टेक आपसे हुई है कैलकुलेशन करने में। ऑलराइट, ऐसे आप अपनी गलती भी ढूंढ सकते हैं। तो ये पहला सवाल आपको इस तरीके, दूसरा सवाल इस तरीके से आपको कर लेना है। अगला सवाल इससे भी ज्यादा हलवा, मैं कह रहा हूँ चीजें और आसान होती चली जा रही हैं आपके लिए। यहाँ पर है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो मेथड 7, 8, 9 क्लास में यूज करते आ रहे हो उसी मेथड से आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ये देखना चाहना है कि आप पुरानी नॉलेज आपको याद है या फिर भूल गए, ताकि आप इस वाले मेथड को भी याद रखें और यूक्लिड वाली जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको भी याद रखें। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी का आप ट्राई करना। तो 12 का अगर मैं निकालूंगा एलसीएम या फिर इसके ये करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। ये 12 के फैक्टर हो चुके हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, मल्टीप्लाई में है, सारे प्राइम नंबर है। ऐसे में 15 के करूँगा तो 15 का हो जाएगा 3 5 15, 3 पंजे 15, और 21 का मैं करूँगा तो 21 का हो जाएगा 3 7 21। बस ये इन तीनों के मैंने फैक्टर कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर है, सब प्राइम नंबर है कोई भी, ठीक है। सारे नंबर ऐसे सिर्फ खुद से और 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। आइए बात करते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सबसे बड़ा तीनों में कॉमन हो और तीनों का फैक्टर हो। तो यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें इनके फैक्टर्स के अंदर। यहाँ पर मैं नज़र मारूंगा, मुझे 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है। यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों का कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो इनका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, ठीक है जी, हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो एचसीएफ निकल गया ना जिस नंबर का जो फैक्टर, उसको तो आप एक बार लिख दो और उसके अलावा बाकी जो रहेगा उन सबको लिख डालो। तो बाकी हमारा रह गया 2 × 2 रह गया, हमारा 5 रह गया और हमारा 7 रह गया। तो इस तरीके से आपके ये आ चुके हैं, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 7 6 42, 420। तो 420 इसका एलसीएम आ चुका है। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाल लिया है। यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप इनको कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान था, जो आपने पहले करा था वही चीज़ें करते आ रही। चलो मैं एक ऑप्शन और करा देता हूँ, लगे हाथों आपका, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ये मैंने लाइन बना दी। दूसरा ऑप्शन आप ट्राई करना, मैं इसका ये वाला करवा देता हूँ, लास्ट वाला, 8, 9 और 25। तो 8 के हो जाएंगे आपके फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 के आपके हो जाएंगे 3 3 जार 9, 25 के आपके हो जाएंगे कितने, 5 पंजे 25, 5 5 जार, ये आपका हो जाएगा। अब इनके एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो कि तीनों के अंदर कॉमन दिख रहा हो। आइए देखते हैं, अरे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आप क्या करोगे, जब कुछ भी कॉमन ना हो एचसीएफ के फैक्टर्स के अंदर, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जब कोई भी फैक्टर नहीं कॉमन होगा तो हम क्या मानेंगे, तो हम एचसीएफ मानेंगे 1। तो इसका एचसीएफ तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात हुई तो इन सब की मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम आपका निकल आएगा। क्या निकल के आएगा, एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करा दो, जो भी है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 9 72, और इस तरीके से आपका 25 से इसकी मल्टीप्लाई करा देना। जो भी मल्टीप्लाई आएगी वही आपका एलसीएम हो जाएगी, सिंपल एज दैट। ऐसे आपको इसका ऑप्शन नंबर ये पूरा करना और इसका ऑप्शन नंबर 3 भी ट्राई, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका ट्राई करना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अभी जो फॉर्मूला आपको बताया उसी के ऊपर आपके ऊपर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, गिवन दैट आपको ये दिया गया है कि एचसीएफ जो है ये 2 नंबर है। एक नंबर है आपका 306, अच्छा तुम क्यों हिल रहे हो, तुम वहीं रहो। एक नंबर है आपका 306 और एक नंबर है आपका 657। इन दोनों का एचसीएफ हमें दे रखा है 9 इनका एचसीएफ है। और इनका हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम, इनका एलसीएम हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम दिखाते हैं आपको हम करके। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि क्या बता रखा है कि एलसीएम कोई भी 2 नंबर है, लेट सपोज ए और बी, 2 नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के मल्टीप्लाई के बराबर होती है।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आइए इसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पता है आपको वो रख दीजिए और अपने आंसर तक पहुंच जाएगी। तो हमें दोनों नंबर पता है, एक नंबर है आपका 306 और एक नंबर है आपका 657, ये आपके दोनों नंबर है। ठीक है, एलसीएम की बात करें, एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम नहीं पता, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ हमें पता है इनका 9 है, ये आ गया जी। ठीक है, अब क्या होगा, ये 9 जो है एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है और हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को यहाँ पे छोड़ेंगे। ये जो 9 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 9 उठ के आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इक्वल के उधर आया है। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 9 से ये चला जाएगा, 9 3 27, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, ऊपर रह जाएगा आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 657 और यही आपका एलसीएम होगा। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी आएगी वही आपकी एलसीएम होगी। आप रफ में इधर अलग से इनकी मल्टीप्लाई निकाल भी सकते हैं। 4 से 28 का हासिल लगा दो, 4 5 2 22 का दो हासिल लगा दो, 4 5 2 28, ठीक है 26, 3 7 21 का एक हासिल लगा दो, 3 5 17 का हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, तो आपका हो जाएगा ये 8 2 और 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 9 3 और 1 और 2, तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी 23,338। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, यही आपका एलसीएम इसका है। तो यही तो हमें निकालना था, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी हो सकता है आपको एलसीएम दे दे और आपसे एचसीएफ निकाल ले, हो सकता है आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे और फिर नंबर कोई एक दे दे, नंबर निकाल ले। तो जो भी आपको गिवन होगा वो इसके अकॉर्डिंग उसकी जगह पे रख देना, फिर जो चीज़ पूछी जाएगी वो खुद ही खुद निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। इसके बाकी ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। मैंने हालांकि जो पहले वीडियो बनाई है पिछले सालों में उनमें भी मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपसे अगर ना हो पाए तो वहाँ से देखना, लेकिन खुद से ज़रूर और ज़रूर ट्राई करना। ऑलराइट, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आइए बात करते हैं अगली एक्सरसाइज में क्या है और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। अब जो आपकी अगली एक्सरसाइज है इसके अंदर आपके 2 ही 3 सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को एग्जाम में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं सालों से और आपसे ही पूछे जाएंगे, मुझसे भी पूछे गए थे। ये समझ लो तो कितने पुराने सवाल हैं ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सवाल आपका इस तरीके से आएगा कि प्रूव डेट ये नंबर इरेशनल है, कि साबित करो ये रूट वाला नंबर इरेशनल है। ऐसे मैंने दूसरा सवाल लिया है कि प्रूव डेट 3 + 2√5, ये 2√5 है, इसका रूट ऐसे करके ऊपर लगा हुआ है कि ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब कैसे प्रूफ करते हैं देखिए बताता हूं मैं। अब इरेशनल, हम इसका तरीका ये है, हम क्या करेंगे, हमने इसको उल्टा मानेंगे। मतलब हम पहले ये मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, फिर अपनी ही बात को हम गलत साबित करेंगे और फिर ये साबित हो जाएगा कि ये तो रैशनल नहीं था, ये तो इरेशनल है। अब रैशनल नहीं है तो क्या है, फिर इरेशनल है। ऐसे इसको करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये नंबर जो है एक रैशनल नंबर है। तो लेट 3 + 2√5 इज आ रैशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, यह एक रैशनल नंबर है, ये मान लिया। ठीक है जी। अब रैशनल नंबर अगर ये है तो इसको तो हम P/Q मतलब P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे, 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं P/Q की शक्ल में। मतलब कोई भी अगर कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की पहचान ये होती है कि हम उसको P/Q मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रैशनल बोल रहे हैं तो इसको भी हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो P और Q है, वेयर P&Q, ये जो P&Q है ये क्या है, ये है आपके कोप्राइम, मतलब एक ऐसे नंबर जिनका फैक्टर जो होता है कॉमन वो सिर्फ 1 होगा, ताकि एक दूसरे से कटे ना, कटेंगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कोप्राइम नंबर है। और एंड Q जो हो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये भी तो शर्त होती है रैशनल नंबर की, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो 0 से डिवाइड होकर तो खत्म हो जाएगा नंबर बिल्कुल ही। तो इसलिए हमने माना कि ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम P/Q की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q जो है वो कोप्राइम है और Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई, हो गई। अब देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 3 यहाँ पर प्लस का है, तो ये जो प्लस का 3 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ये मैंने माइनस का 3 कर दिया। ये जो 2√5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको भी मैं यहाँ से उठाकर क्या करूँगा, नीचे डिवाइड में ले जाऊँगा। तो 2 जब डिवाइड में आएगा तो दोनों के डिवाइड में आएगा, इसके भी आएगा और इसके भी आएगा। ठीक है, दोनों के डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब बात को समझो, यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q जो है वो कोप्राइम इंटीजर्स हैं। इंटीजर मतलब इनकी जगह कोई ना कोई संख्या ही तो होगी ना, कोई नंबर होगा, कोई संख्या होगी। अब P और Q की जगह अगर मैं कोई संख्या रखे, कोई नंबर रखे, इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा पूरा एलसीएम लेके सब कुछ काट पीट के वो क्या आएगा, वो एक इंटीजर आएगा, एक संख्या आएगी और संख्या आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंटीजर आ रहा है वो बराबर है √5 के। इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी एक इंटीजर है।
यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ से जो भी शक्ल आएगी वो बटे की शक्ल में आएगी, वो तो एक रैशनल नंबर होगा, वो एक इंटीजर होगा और रैशनल नंबर भी साथ साथ होगा। अब वो बराबर है √5 की। इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, ये अगर इंटीजर्स हुए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर बनेगा इनको सॉल्व करके, और रैशनल नंबर बराबर √5 के, तो इसका मतलब यहाँ से ये बात निकल के आ गई कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, कि इज अ रैशनल नंबर। ये बात यहाँ से साबित हो गई। बट √5 रैशनल नंबर नहीं होता, रूट वाले नंबर तो इर्रेशनल होते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सोचा था वो तो गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो √5 इज अ रैशनल, बट वी नो दैट, लेकिन हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, कि √5 जो है वो तो इर्रेशनल होता है। तो देयरफॉर आवर एजम्पशंस, जो हमने माना था, ठीक है, जो हमने एज्यूम करा था, हमारी जो एजम्पशंस थी वो तो गलत हो गई, ठीक है, वो तो कट गई, ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये जो आपका नंबर हो जाएगा फिर पूरा 3 + 2 √5, ये आपका इर्रेशनल हो जाएगा। तो हमने पहले अपनी ही बात को उल्टा माना, फिर उसको गलत साबित करा और फिर अपना आंसर तक पहुंच गए। ऐसे आपको इसको करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने बहुत डिटेल में पूरा प्रॉपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी उसी चीज़ की, जहाँ पर मैंने आपको नंबर समझाए भी थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, उनकी पहचान बताई थी, फिर मैंने आपको वो सवाल करवाया था। तो इसको अगर आप और गहराई से और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको और करवा रखा है, तो इसलिए आपके 2 सवाल पक्के हो जाएंगे। और ये सवाल एग्जाम में आते हैं 3 से 5 नंबर के बीच में, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। बाकी के जो सवाल है इसके आप खुद से लिख के ट्राई करना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको लिखवाया है। चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है और चीजें अभी भी बहुत ज्यादा आसान है। चैप्टर खत्म होने को आ गया, लेकिन बहुत ही आसानी से आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं बिना किसी मुश्किल का सामना किए। अगली एक्सरसाइज 1.4 है, जहां पर हमें सवाल कहा गया हमसे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लंबी वाली भाग नहीं करनी, लंबी वाली डिवाइड नहीं करनी, और हमें ये बताना है कि क्या ये जो नंबर हैं अगर इनको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो कैसे आएंगे। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मतलब पॉइंट के बाद नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूछा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर पॉइंट के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, ये हमको बताना है। ठीक है जी। कैसे, अब देखिए सिंपल डिवीजन क्या होती है कि 3125 नीचे, इसका मतलब ये कि 3125 से हमें डिवाइड करना होता है 13 को, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट बहुत ही लंबा चला जाता है अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे। ये नहीं करना, बिना ये करे ही हम पता कर सकते हैं कि ये कट जाएगा या नहीं कटेगा। कैसे करते हैं आइए बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर ना कोई नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 9। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 चौक 8, ठीक है, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे। अब 1 बचेगा, पॉइंट के बाद 0 उतार लूँगा, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। तो 9 जो है वो पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है जी। 9 की जगह कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी नंबर उठा के ले लो आप, कोई सा भी नंबर, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। यस, कोई सा भी नंबर आप ट्राई कर लेना, कोई इवन नंबर हो, कोई ऑड नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, वो 9 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा अगर नीचे 2 है। समझ में आई बात? ट्राई करके देख लेना, कोई भी नंबर उठाना, 2 से डिवाइड करना, पॉइंट में कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। यही सेम चीज़ 5 के साथ भी होती है। अगर मैं 9 को ही 5 से भी डिवाइड करूँ तो 5 एकम 5, 4 बच्चे का पॉइंट लगा 0 छाड़ूंगा, 5 अट्टे 40, इस तरह से ये कट जाएगा पूरा पूरा। कुछ भी नंबर ले लूँ मैं, कुछ भी 10 लूँगा तो यहाँ पर कट जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो 5 भी एक ऐसा नंबर है, अगर वो नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब वो उस नंबर को पूरा पूरा टर्मिनेट करेगा, पूरा पूरा काट देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये 2 नंबर ऐसे हैं 2 और 5, जो कि क्या है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर को पूरा पूरा टर्मिनेट कर देंगे, मतलब पॉइंट के बाद नंबर कट जाएगा कहीं ना कहीं पर जाके। इतनी बात आप समझ लो। 3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 3 का अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जार 9, चलो ये तो कट गया। लेकिन अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, मैं कोई इवन नंबर ले लूँ, मैंने यहाँ पर लेट सपोज 10 ले लिया, यहाँ पर आप 3 3 9, 10 में से 9 हो गया, 1 बचेगा, पॉइंट ला के 0, फिर वो 10 बन जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, तो ये कटेगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर नहीं कटेगा, वो फिर पॉइंट के बाद ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, कटेगा भी नहीं, पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है इस सवाल के अंदर। हमें क्या करना है, नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में, इनको हमको इनके फैक्टर करने हैं। अगर इनके फैक्टर में 2 या 5 है तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो फिर ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा।
समझ में आ रही है बात। तो यही चीज़ का हमको यहाँ पर करना है, फ़ायदा उठाना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नीचे ही 3125 में इसके फैक्टर करूँगा तो 5 से जाएगा, पहले 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर दोबारा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, फिर दोबारा 5 से जाएगा, 25 पंजे 125 होते हैं, फिर दोबारा 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, फिर दोबारा 5 से जाएगा, 5 एकम 5 होते हैं। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब हमने देखा कि इसके फैक्टर में नीचे डिनोमिनेटर में 5 5 5 5 5 सिर्फ 5 ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है, 5 एज प्राइम फैक्टर, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो देयरफॉर 5 है नीचे, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, यस ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद ये कट ही जाएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से काट के देख लेना, पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं पर जाकर खत्म होगा, कट जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट हैज़ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इट हैज़ कि इसका है, क्या है इसका, टर्मिनेटिंग ख़त्म होने वाला, कटने वाला, पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसका जो दशमलव है, डेसिमल एक्सपेंशन जो फैलाव है वो आपका कट जाएगा एक पॉइंट के बाद आकर। ऐसा आपको करना है। तो बेसिकली क्या करना है, नीचे वालों के फैक्टर करो और अगर फैक्टर में 2 या 5 है तो कटेगा, अगर इसके अलावा कुछ भी है, इसके अलावा कुछ और आ जाए तो नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 8 का करूँगा तो 8 का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 2 आ रहा है, इसका मतलब यस ये पूरा कट जाएगा। ऐसे आप 455 के करना, 2 और 5 है तो कटेगा वरना नहीं कटेगा। ऐसे आप 1600 के कर लेना। इस तरीके से बहुत आसान ऑप्शन है, ये आपसे हो जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी के ऑप्शन अभी लगे हाथों वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर, हमें उसका दशमलव फैलाव विस्तार लिखना है, किसका, उन रैशनल नंबर का, उन परिमेय संख्याओं का जो क्वेश्चन नंबर 1 में साबित हुई है कि वो कट गई पूरी, क्योंकि जो नहीं कटी वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो कट गई उनको आप काट के बताओ कितना आएगा पॉइंट में आंसर, और कैसे, बिना लंबी डिवाइड किए, ऐसे मान के चलो। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लेते हैं पहला ऑप्शन जो हमने करा था यहाँ पे 13/3125 था, तो आइए इसको हम लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो साबित हो गया था कि टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं 13/3125। हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर ये देखा था कि हमने इसके फैक्टर करे थे जो कि आया था 5 × 5 बार, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, यह आपका हो गया। अब कैसे डिवाइड करना है इसको, देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, बिना डिवाइड कर देंगे आप। देखिए सोचना क्या है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में ना अगर 0 होते हैं तो हमें पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है तो 2 0 के बदले हम क्या करते हैं, इसके आंसर में 2 के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर सवाल होता, लेट सपोज ये डिवाइड करना होता, तो हम 1 0 के बदले 1 पॉइंट लगा देते इधर राइट हैंड साइड से इकाई अंक से गिनते हुए, तो 1.5 आंसर आ जाता। इसी तरीके से अगर नीचे मान लीजिए 3 0 होते, ठीक है, तो हम क्या करते, तो हम ऊपर 3 के बाद इस तरीके से एक पॉइंट लगा देते, तो हमारा आंसर आ जाता। तो अगर नीचे 0 हो तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। हम यही करेंगे, हम इसमें भी नीचे 0 बनाएंगे, 0 लेकर आएंगे। अब 0 कैसे ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। नीचे 5 5 5 तो हमें दिख रहा है, अगर हम हर एक इस 5 को 10 बना दें तो नीचे 0 बन जाएंगे। अब 10 कैसे बनाना पड़ेगा, 10 बनेगा जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, जितने 5 है ना 5 बार, तो हम 5 बार इनकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने नीचे 5 बार 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 1 2 3 4 5, ये हो गई। अब जब नीचे मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी, क्योंकि जब भी तो बैलेंस रहेगा ना फ्रैक्शन, वरना फ्रैक्शन बिगड़ जाएगी। नीचे कर दी ऊपर नहीं करी गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ आंसर गलत। जब नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी ताकि आपकी फ्रैक्शन बैलेंस रहे। तो मैंने ऊपर भी फिर क्या होगा, 5 बार 2 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 ही हो गया। अब ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ, बताता हूँ आपको। तो ऊपर हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। अब नीचे देखिए, इस 5 और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस 5 और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर तीसरे 5 और तीसरे 2 की मल्टीप्लाई, तीसरा 10, फिर चौथे से चौथा 10 और 5वें से 5वां 10। तो इस तरीके से नीचे हमारे पास 5 बार 10 आ गया है। समझ में आ रही है बात, मज़ा आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा दो, 13 3 39 और 2 41, 4 16 हो जाएगा। अब नीचे देख लो कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, 10 धाम 100, 1000, 10,000 और आपका कितना हो जाएगा, फिर ये 1 के आगे 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, जितने 0 है उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, सिंपल रिजल्ट हो जाएगा। तो 416 तो आपके पास था ही, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 0 लगनी है, तो 1 2 3
4 और 5 और यहाँ पर फिर पॉइंट आ जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखा आपने, बिना डिवाइड किया हमने डिवाइड कर दिया इसको, वरना वैसे डिवाइड करते कितना मुश्किल होता, लेकिन हमने क्या करा, नीचे 5 था तो हमने 10 बनाया और इस तरीके से हमने 0 बनाते हुए अपना आंसर में फिर 0 के बदले पॉइंट लगा दिया और आंसर हो चुका है। इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने करा था 2 2 2, अब इसमें 3 बार 2 था तो क्या करेंगे, इसकी 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो फिर इनसे 10 बन जाएगा 3 बार, फिर 3 0 के बदले नीचे के ऊपर 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, जो भी ऊपर गुणा आएगी इसकी 17 और 5 की, जो भी 5 5 5 मतलब 125 जो होगा। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। जो जो इसमें रैशनल आए हों, मतलब जो जो जिन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, सिर्फ उन्हीं उनको करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ये भी कुछ मुश्किल था ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर क्या है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के नंबर सीरीज दी गई हैं। इन ईच केस, हर एक केस में आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है, मतलब ये रैशनल है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो आपको पहचान पता रखी है मैंने कि अगर P/Q की शक्ल में आ जाए तो रैशनल है, वरना इरेशनल है। ठीक है, ये आपको पता ही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो अगर नीचे होगा तो Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, हमको बताना है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में हमने देखा 43 पॉइंट के बाद ये नंबर कटता 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 गया और यहाँ पे आगे पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो अगर कोई भी P/Q की शक्ल पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, तो वो क्या होती है, वो एक रैशनल नंबर होती है। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो कैसा था, वो टर्मिनेट हो गया। तो हम लिखेंगे क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ है, खत्म हो चुका है, एक जगह पे जाके रुक गया है, तो इसीलिए क्या है, ये आपका एक रैशनल नंबर है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अब सेकंड की हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 0.12, फिर 012, फिर 0012, फिर 00012, फिर 000, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डॉट 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 है, एक तो ये खत्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। रिपीट मतलब देखिए, रिपीट का मतलब क्या होता है कि ऐसा 3.3333 पॉइंट, अगर ऐसा होता कि ये रिपीट हो रहा होता तो क्या होता, तो ये रैशनल होता। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा होता, भले ही कटे ना कटे, अगर रिपीट हो रहा है कटने के बाद तो फिर ये रैशनल होता। लेकिन यहाँ पर ये ना तो कट रहा पूरा पूरा, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। तो अगर कोई नंबर कैसा हो, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना तो वो कटे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और ना ही नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो नंबर फिर आपका क्या होता है, वो आपका इर्रेशनल होता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ तक 9 तक गया, पूरा पूरा कटा, फिर बार लगा है, बार का मतलब होता है अब ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, मतलब यहाँ तक नंबर कटेगा, फिर इसके बाद दोबारा यही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ना ही कट रहा बट रिपीट हो रहा है, कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर ऐसा हो, कैसा हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो कट तो नहीं रहा हो बट रिपीटिंग हो, लेकिन रिपीट हो रहा हो बट रिपीटिंग, तो ऐसा नंबर भी आपका क्या होता है, ऐसा नंबर भी आपका रैशनल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, रैशनल की पहचान क्या है, या तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा तो वो रिपीट होगा, ये दोनों पहचान रैशनल की है। लेकिन इर्रेशनल ना ही कटता और ना ही रिपीट होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे आप देखकर पहचान लेंगे, कुछ भी नंबर की सीरीज आ जाएगी कि वो रैशनल नंबर है या वो इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपका 10th क्लास का जो नया सेशन, नया बैच स्टार्ट हुआ है 2023 के एग्जाम के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यूक्लिड डिवीजन, लेमा, एल्गोरिदम, क्या क्या चीज़ें उसमें सीखनी है हमको, एलसीएम, एचसीएफ, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वो फलाना ढिमका पेप्सी लिमका, सब कुछ हमने यहाँ पर 15 स्लाइड के अंदर कवर कर दिया है। ये पूरी की पूरी PDF बन के अब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें फॉलो करके वहाँ पर जुड़ जाइए और PDF प्राप्त कीजिए और इन सवालों को खुद से भी एक बार करके देखिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब होगी जब आप करेंगे। ऑलराइट, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसी तरीके से सीरीज वाइज सीरीज आपके लिए चैप्टर्स आते रहेंगे और आपका एंड तक हम पूरा का पूरा जिम्मा उठाते रहेंगे आपकी तैयारी का, आपकी पढ़ाई का। इसीलिए हमसे कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप अभी नए नए 10th क्लास में आए हैं और 10th क्लास में जो भी बच्चे आए हैं नए नए, वो सब अपने अपने दोस्तों को बता दें कि डियर सर पर 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल नए तरीके से, नए अंदाज से
से आपने देख भी लिया होगा। पिछले 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास को स्पेशल यूट्यूब पर। हर बार मैं आपको नए तरीके से चैप्टर सिखाता हूँ, कोई रिपीट कंटेंट नहीं है कि वही चीज़ जो पढ़ाई थी वही दोबारा अभी पढ़ा दी, बिल्कुल अलग तरीके से हर बार पढ़ाया गया है। आपको बिलीव ना हो तो आप 3 साल पहले का रियल नंबर उठा के देख लेना, 2 साल पहले का देख लेना, लास्ट का देख लेना और अभी ये रियल नंबर का देख लेना। सब में मैंने अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो यहाँ पर कंटेंट आपको हमेशा नए तरीके से देने की कोशिश की जाती है, इसीलिए हम अपने आप में यूनिक हैं और इसीलिए इतने सारे बच्चों का हम पे भरोसा है कि 12 मिलियन से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो इसीलिए आप भी इस फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलराइट, तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बन रहे डियर सर के साथ। जय हिंद।